सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज मैं तुम लोग को कोशिश करूंगा थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके समझाने की। ठीक है, तो ये वाला हम लोग यहाँ से एक बार रीड करते हैं कि सपोज जैसे बोल रहा है, नेवरदलेस अ फर्म हैज गुडविल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स मेड इन द पास्ट बाय देयर प्रेजेंट पार्टनर। इसका मतलब गुडविल क्या होता है? गुडविल होता है एफर्ट, आपका, आपने मेहनत करी है ना। देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो पहला साल जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें कस्टमर कम होते हैं, है ना। स्टार्टिंग के आपके बहुत सारे दिन फाके भी जाते हैं, लोग नहीं आते। फिर आप अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से, लोगों से इंटरैक्ट करके आस्ते आस्ते कस्टमर का बेस बनाते हैं। थोड़ा दिन के बाद कस्टमर को आपको वो कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है, ठीक है, और वो आपकी दुकान पे ज्यादा आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास स्वीट शॉप है, तुम्हारी एक तो स्वीट की दुकान है, ठीक है। नाउ मान लो जिस जगह तुमने दुकान खोली वहां पे ऑलरेडी दो स्वीट की दुकान और भी है, ठीक है। पर सबसे अच्छा तुम्हारा दुकान चल रहा है आफ्टर योर हार्ड वर्क ऑफ 4 to 5 years, ठीक है। नाउ ये 4 से 5 साल के बाद, जबकि दुकान एक ही लोकेशन पे है, ठीक है, मान के चलते हैं क्वालिटी ऑफ फूड भी मोटा मोटी सेम ही होगा, ठीक है, माने चीनी चीनी होती है, दूध दूध ही होता है। आपका ठीक है, थोड़ा बहुत आपका बनाने का सब में तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी कस्टमर आपकी दुकान में इसके लिए आता है क्योंकि आपने कस्टमर को मेहनत करी ना। आपने उनको समझाया, आपने बोला हमारी दुकान, हमारी मिठाई डिफरेंट है, आपका बात करने का तरीका अच्छा था, ठीक है। तो अगर इस दुकान का, जैसे हम लोगों ने कभी कैलकुलेशन किया कि मान लो अगर हम 1 लाख रुपया लगाते हैं सब लोग, और 1 लाख का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 10% है, ठीक है। 10% माने इस सब फर्म को 10,000 का फायदा होना चाहिए, इसको भी 10,000 का, इसको भी 10,000 का। पर अगर इसको 15,000 का फायदा हो रहा है तो ये 5,000 रुपीज इसका गुडविल है। समझ में आ रही है बात को? नाउ सपोज कर लो ए और बी दो पार्टनर थे। इन्होंने 4 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद अपना एक तो गुडविल क्रिएट किया मार्केट में। समझ में आ रहा है? अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अपना, इनका एक तो लेवल बन गया है, अब हमको पार्टनरशिप जो बिजनेस है और एक्सपैंड करने के लिए उनको एक पार्टनर की और जरूरत है जो इनको थोड़ा सा कैपिटल में भी मदद करेगा और जो इनको मार्केटिंग में भी मदद करेगा। ओके, तो उन्होंने सी को पार्टनर लेने की कोशिश की। नाउ अभी अगर हम लोग ऐसी टेंटेटिवली समझे तो इस गुडविल का वैल्यू सपोज कर लो 5,000 रुपीज है, ठीक है? पर ये 5,000 रुपीज तो ए और बी ने कमाया, क्या सी ने कमाया इसमें कोई? हाँ? सी का क्या मेहनत है इस गुडविल नहीं में? सर। कोई कोई मेहनत नहीं है सी का इस गुडविल में, ठीक है। लेकिन यस सर। अगर सपोज कर लो ये बिजनेस को ऑलरेडी 4 ईयर हो गया है, 4 ईयर में इन्होंने 5,000 गुडविल सपोज कर लो अपना जनरेट किया है, और ये पार्टनर 4 साल के बाद आया, तो इसको तो बना बनाया बिजनेस मिल रहा है ना। समझ रहे हो आपको? यस सर। अब अगर मान लो ये लोग इस बिजनेस में 10 ईयर्स तक रह गए, ए बी और सी ने मिलकर ये बिजनेस टोटल 10 ईयर्स तक टाल लिया। 10 ईयर्स के बाद हम्म। जब ये लोग इस गुडविल को बेच माने जब ये बिजनेस को बेचेगा, तो ऑब्वियसली गुडविल का भी एक वैल्यू ले, ठीक है। तो उस गुडविल का जो वैल्यू होता है उसमें, लेकिन इसका जो मेहनत होगा ये हो सकता है बाद का 6 साल में हो। स्टार्टिंग के 4 साल का गुडविल में तो इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका तो कोई मेहनत नहीं, ठीक है। लेकिन जब 10 साल के बाद बिजनेस को हम रैप अप करेंगे, तो जब हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बोलेगा हम भी पार्टनर है, हमको भी प्रॉफिट दो इसके अंदर। तब थोड़ी ना कैलकुलेट होगा कि कितना पहले है कितना नहीं है ना। तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, तब तो नहीं होगा ना। तो इसी के लिए जब भी कोई नया पार्टनर एंटर करता है, वो इन जो पार्टनर्स है इनको कंपनसेट करता है। कंपनसेट का मतलब बेसिकली बहुत ही लॉजिकल मतलब है कि जो पैसा जो इसको मिलने वाला है इस 4,000 के अंदर में, जो सी को पैसा मिलने वाला है वो एक्चुअली सी को नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो जो सी का अगर हिस्सा है वो आज ही ए और बी को दे देता है। समझ में आ गया आपको? कि इन फ्यूचर जब हम इसको रैप अप करेंगे तो सी को जो पैसा मिलेगा वो बेसिकली उसका कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको तो उसने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ये इसको गुडविल के लिए कंपेंसेट करेगा यहाँ पर। इन विच रेशियो? इन अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग मतलब ए का कितना सैक्रिफाइस हुआ और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। उसी से हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है। तो तुमको नहीं लगता ये बहुत ही लॉजिकल बात है ना, कि आपको कंपनसेट करना ही चाहिए, क्योंकि हमने तो वो मेहनत की नहीं, और फ्री का पैसा कोई किसी को क्यों देगा? सर मेरा बात को, कभी कभी तुम सम में देखेगा कि सम में ऑलरेडी एक स्टार्टिंग में गुडविल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऑलरेडी एक गुडविल सम के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब एक नया पार्टनर आया, तो कंफ्यूजन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो गुडविल ओल्ड पार्टनर, क्योंकि उनका ही गुडविल है ना, दो पार्टनर थे ए और बी, उनका ही गुडविल है, ठीक है। मान लो उनका बैलेंस शीट में 10,000 का गुडविल दिखा रहा है। अब ये ए और बी दोनों का दोनों पार्टनर है, तो ये गुडविल क्या करेंगे हम लोग, पहले राइट ऑफ करेंगे।
मैंने सी के आने से पहले ही खा पी के खत्म कर दो, सी को पता भी नहीं चले, सी को इन्वॉल्व भी नहीं करना, क्यों झमेला क्रिएट करना फ्यूचर के लिए, है ना। हम्म, तो ये पुराना ठीक। गुडविल था जो बैलेंस शीट में था। तो याद रखना, जब कोई नया पार्टनर आता है और अगर हमारे बैलेंस शीट में पुराना गुडविल है तो हम क्या करते हैं, उसको राइट ऑफ कर देते हैं। समझ में आ गया आपको। अब मैं तुम लोगों को कुछ बेसिक चीज समझाता हूँ, ठीक है, जो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, उसको समझो। गुडविल जो होता है वो हमारे बैलेंस शीट के किस साइड में आएगा, एसेट साइड में, है ना, डेबिट साइड का आइटम है गुडविल। गुडविल हमारा एसेट है, वो हमेशा एसेट में है, ठीक है। नाउ जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे, गुडविल को जब हम राइट ऑफ करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि गुडविल को हमको यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, है ना। तो मैंने तुमको ठीक है। हमेशा बोला है, जब भी हमको डेबिट को एलिमिनेट करना है, हमको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना। डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। क्रेडिट को ठीक। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। समझ में आ रही बात को। हम्म, और अगर डेबिट को और बढ़ाना है तो और डेबिट कर दो, है ना। क्रेडिट को और बढ़ाना है तो और क्रेडिट कर दो। समझ में आ रहा है, एक कॉमन लॉजिक है। तो जब हम इसको यहाँ पे राइट ऑफ करेंगे तो हम जर्नल एंट्री क्या क्या पास करेंगे, ऑब्वियसली मेरा गुडविल क्योंकि डेबिट का आइटम है, इसको बंद करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनर लोग ये पैसा ले गए, हम पार्टनर को पेमेंट कर दिए, गुडविल का पेमेंट हमने उनका कैपिटल से कर दिया, इसी के लिए उनका कैपिटल घट गया, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एज, सपोज कर लो हम इसको लिखेंगे तो लिखें एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू गुडविल अकाउंट। समझ में आ रहा बात को। हाँ, एक्सपीरियंस है। बोलो। सर थोड़ा रिपीट करिए ना, ये वाला जो, कौन सा वाला। सर ये टेबल थोड़ा सा रिपीट करिए। हाँ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। समथिंग इज बर्निंग। एक सेकंड होल्ड करो, हाँ। I can't do like this. हाँ, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तुमको। सर वो जो टेबल बना के जो डेबिट क्रेडिट समझाए थे वो वाला। हम ये बताए थे तुमको, तुम नहीं थे क्या क्लास में। सपोज करो ये मेरा थे। बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट में गुडविल हमेशा कौन साइड में आएगा, एसेट साइड में आएगा, है ना। इसी साइड में। ठीक हाँ है, तो सर। ये हमारा एसेट का साइड है और ये हमारा लाइबिलिटीज का साइड है। कैपिटल कहाँ आता है, कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी साइड में आएगा, डेबिट। एसेट गुडविल आएगा एसेट साइड, ठीक है। अब ये गुडविल क्या हो रहा है, ये गुडविल कोई सपोज कर लो मेरा ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल था, ठीक है। तो जब नया पार्टनर आएगा तो हम क्या करेंगे, इस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, झमेला खत्म करो यार, है ना। फिर फ्यूचर में क्या होगा देखा जाएगा, नया गुडविल अगर पार्टनर लेकर आएगा तो अलग काम करेंगे। अगर कोई पुराना गुडविल बैलेंस शीट में रखा है तो इसको राइट ऑफ करो, ठीक है। मैं तुम लोग को एक चीज समझा रहा था कि अगर ये गुडविल कहाँ है, ये एसेट में है, तो इसका इसका साइड क्या होगा, डेबिट साइड में होगा हमेशा ये, ठीक है। अब अगर इस यस गुडविल सर। को खत्म करना है, इसको राइट ऑफ करना है, तो गुडविल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना, है ना। यस सर। कोई भी चीज को बंद, अगर डेबिट को बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना। और क्रेडिट। अगर क्रेडिट को बंद करना है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, है ना। डेबिट को बढ़ाना यस है सर। और डेबिट कर दो, क्रेडिट को बढ़ाना है और क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो जब हम इस गुडविल को डेबिट, यहाँ पे गुडविल डेबिट में, इसको बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा, गुडविल क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये गुडविल कौन लेकर जाएगा, ये तो पार्टनर लोग का गुडविल है, तो वो लोग लेकर जाएंगे, ठीक है, तो वो लोग अपना घर लेकर जाएंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, पार्टनर्स अपना जब घर गुडविल लेके चला जाएगा तो उनका फर्म से उतना, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि अगर एक पार्टनर बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाता है, ठीक है, जब पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम उसका कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, है ना। उसका कैपिटल अकाउंट और बढ़ जाता है ना। जब पार्टनर ड्रॉइंग्स करता है, जब पैसा निकालता है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो कम करते हैं, मतलब इसका मतलब अब आप बिजनेस से उतना नहीं पाते, है ना। मान लो अगर एक पार्टनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, तो बिजनेस से कितना रुपया पाता है, 1 लाख रुपए पाता है, तो उसका क्रेडिट कितना होगा, 1 लाख रुपीज का क्रेडिट। मान लो उसने बिजनेस को और 50,000 रुपया दिया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो हम कैपिटल को और क्रेडिट करेंगे, अब ये बिजनेस से कितना पाता है, 1,50,000। मान लो वो बिजनेस से 25,000 विड्रॉ करता है, ठीक है, तो हम उसका कैपिटल को क्या करेंगे, 25,000 से डेबिट करेंगे, है ना। अब वो बिजनेस से टोटल कितना पाएगा, 1,25,000 पाएगा। समझ में आ रही बात को।
कोई प्रॉब्लम प्रतीक? नहीं सर, समझ गया। क्या कोई क्या सोच रहा था? क्या बीच बीच में तेरा नेट चला जा रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तेरे को? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, वो जस्ट वो थोड़ा कैच नहीं कर पाया सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया जब वो पहले था ना सर इसमें। अरे जब पैसा वो डालेगा तो उसका कैपिटल तो हाँ ऐसा सर, समझो अभी ना, समझ गया। समझ गया ना? माने अगर हम बिजनेस में हाँ पैसा सर, डाल अभी। रहे हैं तो हम बिजनेस से लेंगे ना वापस पैसा, तो मेरा क्रेडिट यस बैलेंस सर। बढ़ता जाएगा। जब हम बिजनेस से लेंगे तो बिजनेस मेरा क्रेडिट बैलेंस को कम कर देगा, तो हमको डेबिट करेगा बिजनेस। हाँ। कैपिटल यस हमेशा सर। क्रेडिट बैलेंस होता है ना, क्रेडिट बैलेंस मतलब। और इसका मतलब क्या है, बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी है ना, इसी के लिए क्रेडिट है, लेकिन पार्टनर के लिए तो वो एसेट ही है ना, क्योंकि वो बिजनेस से पैसा लेगा एक तरह से, है ना, वो तो उसका इन्वेस्टमेंट है। सर मेरा मतलब, तो जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो याद रखना, ये गुडविल क्या है, डेबिट का एंट्री है तो क्रेडिट होगा। और ये पैसा कौन लेके जा रहा है, ये पार्टनर लोग लेके जा रहे हैं, तो इनका जो कैपिटल है जो बिजनेस में वो कम होगा, तो इनका अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बीस डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू गुडविल अकाउंट। समझ में आ रही बात को? फिर से एक बार मैं तुमको समझा दूं, अगर तुमको किसी सम में ओल्ड गुडविल दिख रहा है बैलेंस शीट में, पहला काम करो वो गुडविल को राइट ऑफ कर दो इन द ओल्ड पार्ट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो भी उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस रेशियो में इसको राइट ऑफ करके कहानी खत्म कर दो। इस गुडविल का, इस गुडविल को रखना नहीं है। समझ में आ गया बात को? ओके। हम्म। चलो, अब नया पार्टनर से कहानी चालू करते हैं। नया पार्टनर भाई साहब बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। तो जब वो नया पार्टनर आएगा, मैंने तुमको पहले ही समझाया कि उसको कंपनसेट करना चाहिए, है ना। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो गुडविल उसने नहीं कमाई, है ना, वो पुराने पार्टनर की है, पर इसका मजा वो बाद में लेगा, है ना। तो इसी के लिए वो जितना गुडविल होता है उतना वो कंपनसेट करता है इन द सैक्रिफाइस। समझ में आ रहा है? नाउ, हाँ, गुडविल लाने के बहुत सारे केस। रणवीर, वेयर इज योर वीडियो? हाँ रणवीर, वेर आर यू? रणवीर, ये वो माने खोल के चले गए गायब हो गए। ये लोग क्लास 12 का एग्जाम देंगे भाई साहब, इतना सीरियसनेस है लोग। खैर चलो, एनीवेज, नाउ, जब नया पार्टनर गुडविल सर लेकर वो आता है। मेरा नेट चला गया था। हाँ, तेरा तो नेट क्या, तू खुद भी चला गया था। एक दिन मैं तेरे घर जाके तेरे को ऐसा नेट करूंगा ना। वीडियो ऑन कर। अच्छा, इसका नेट सर चला एक गया था, लाइट गई इसका थी। नेट चला गया था, इसको कैसे मालूम पड़ा कि सर पूछ रहे इसके बारे में? नेट तो नहीं था ना? ज्यादा ही मार। चलो, सर वो वीडियो अटक गई थी आपकी। हाँ हाँ, सब अटक गए, चलो। फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर डिफरेंट सिचुएशन फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन गुडविल। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, अब नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, इसके बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। केस नंबर वन, प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, ठीक है। अगर ये प्रीमियम फॉर गुडविल को प्राइवेटली दे रहा है, प्राइवेटली मतलब बाहर के बाहर ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, घर के अंदर कुछ ना, बाहर के बाहर दे रहा है, बिजनेस में पैसा ना आया ना गया ना कुछ, वो दे दिया उसको प्राइवेटली, ठीक है। बोला भैया आपका कितना गुडविल है, 4,000 रुपया, सेक्रीफाइसिंग क्या रेशियो क्या, 3,000 का जान लीजिए हमसे, ठीक है। तो उन्होंने प्राइवेटली दे दिया, तो अगर प्राइवेटली दे दिया तो हम भी प्राइवेटली कोई एंट्री करेंगे। हमको क्या करना है, जब बिजनेस के थ्रू कोई काम ही नहीं हो रहा है, जब आप बिजनेस को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, तो बिजनेस में कोई एंट्री होगा ही नहीं, आप प्राइवेटली दे दीजिए, हमको क्या मतलब है, बाहर में जाइए, अच्छा ही है मेरा एंट्री को, ठीक है। लेकिन अगर प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, ठीक है, ये एंट्री हमको समझना पड़ेगा। मतलब क्या बोला, कि उसने गुडविल का पैसा दिया, ठीक है, और वो गुडविल का पैसा, अब देखो वो गुडविल का जब उसने पैसा दिया, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल उसने दिया, ठीक है, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसका पैसा है, ये तो ओल्ड पार्टनर का ही है, क्योंकि उनको दिया है उसने पैसा। अब ये पार्टनर लोग क्या कर सकते हैं, ये पार्टनर लोग वो पैसा घर भी ले जा सकते हैं, कि भाई दे दे भाई हमारा, चल अभी दे दे हमको, दे दे हम ले जाते। एक केस ये हो सकता है, घर ले जा रहे हैं वो। हाँ। ये भी हो सकता है, वो लोग बोलते हैं जो पैसा है फर्म में रहने दो, ये भी इन्वेस्टमेंट ही रहेगा, हम तो लगा ही रहे हैं बिजनेस में पैसा, तू जो प्रीमियम फॉर गुडविल दे रहा है वो भी हमारा पैसा ही लगा रहेगा, हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, है ना। तो हम वो पैसा इनका रिटेन भी कर सकते हैं कि ये अच्छे पार्टनर है। मतलब समझ लो, अगर 50,000 का गुडविल है प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, अब दोनों, एक का 30,000 है, एक का 20,000 कैपिटल है, ठीक है, तो बोला कि रहने दो यार, इसको हाँ। पैसा निकालेंगे नहीं, ये 50,000 तुमने जो दिया है बिजनेस में, रहने तो काम आएगा बिजनेस। और ये लोग ऐसे थोड़ा ना छोड़ेंगे, इनका 30,000 और 20,000 से कैपिटल बढ़ जाएगा, मतलब इन्होंने और कैपिटल लगाया हुआ बिजनेस, ठीक है। कभी कभी वो बोलते हैं यार दे देना, घर में काम है, तो ले लो। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, उसके लिए इनको जो पैसा वो लाएगा, पहले उसका एंट्री होगा, पैसा दे देंगे, एक्चुअली इसका नेट इफेक्ट जीरो ही होगा, है ना।
क्योंकि पैसा आया पैसा चला गया, इसका नेट इफेक्ट जो होगा वो जीरो ही होगा। सेकंड केस में क्या हुआ, ठीक है, कि प्रीमियम इज ब्रॉट बाय द न्यू, एक तो प्रीमियम इज ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड आल्सो ना, तो ठीक है काइंड में आएगा तो हमारा कैश की जगह एसेट डेबिट हो जाएगा। जैसे कैश लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, अगर मशीनरी लाया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है क्रेडिट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के साथ, ठीक है। एक और केस होगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर एंड विथड्रॉन, ठीक है, बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आइदर फुल्ली और पार्टली। अब इसमें भी दो केस हो सकता है 50,000 रुपया आया, पार्टनर लोग बोले यार पूरा का पूरा पैसा हमको चाहिए, हमारे घर में काम है, ठीक है, हमारे बच्चे का बर्थडे है हमको खर्च, तो वो लोग ने पैसा वापस लेके हमने तुमको बता दिया। कभी कभी हो सकता है वो लोग आधा निकाले आधा नहीं निकाले, 25,000 निकाल रहे, 25,000 नहीं निकाल रहे, ठीक है, तो जो 25,000 निकाल रहे हैं उसको हम बैंक से दे देंगे, जो नहीं निकाल रहे उतना पैसा पड़ा रहेगा बिजनेस में, इसका भी हम दो एंट्री कर देंगे, ठीक है। नाउ एक और एंट्री आ रहा है, न्यू और इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई साहब पैसा ही नहीं, लेना है तो लो पार्टनर वरना मत लो पार्टनर। कभी कभी पार्टनर तो ऐसे ही बोलता है भैया हम तो, आप हमको बुलाए मार्केटिंग करने के लिए ना, आपको मार्केटिंग का जरूरत है, अपना पार्टनर बना के चलिए हम रो रो के आपको कैपिटल तो दे देते हैं, हम कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन हम प्रीमियम फॉर गुडविल अभी नहीं दे पाएंगे, पैसा नहीं है हमारे पास। तो बोला बेटा जब हमारा वाइंड अप होगा तब तो तुम मजा लोगे, तब तो उसका पैसा लोगे, तो हाँ तब तो लेंगे, तो अभी तुम पैसा दे नहीं रहे हो तब पैसा लोगे, ऐसे कैसे चलेगा, तब तो नहीं चलेगा। तो बोला एक काम करिए, मेरा जो फ्यूचर का प्रॉफिट होगा ना उससे एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा, फ्यूचर का प्रॉफिट से एडजस्ट कर लीजिए, चलो फेयर इनफ, तुम कमाओगे अगले साल कमाओगे, अगले के अगले साल कमाओगे, मान लो तुमको 50,000 रुपया देना था, तो हम क्या करेंगे तुम्हारा करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, है ना, क्योंकि हो सकता है कैपिटल तो 50,000 लाएगा भी नहीं, 20,000 कैपिटल लाया क्या डेबिट करेंगे, तो हम उसका करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। करंट अकाउंट क्या होता है कि आने वाले टाइम पे जो उसको सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा, उसका अकाउंट को हम ऑलरेडी माइनस पे रखे हुए हैं, माइनस में तुम्हारा जब आएगा पहले तुम हमको दोगे, फिर तुम्हारा अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इस केस में क्या करते हैं, हम उसका करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और हमारे पार्टनर्स लोग का अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। समझ में आया बात को, ठीक है। अभी हम लोग ये 5 एंट्री को भी करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझाएंगे तो तुम लोग कर नहीं पाएगा, ओके। इसके बाद हम लोग को हिडन गुडविल और जो है बाकी 2-3 एंट्री वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला वाला जो सम तुम लोग का आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली बोल रहा है, प्राइवेटली बोल रहा था टाटा बाय बाय, हम भी नहीं करेंगे, है ना, अरे दे दिया हमको क्या, जब बिजनेस में आएंगे तो बिजनेस में देंगे। समझ में आ रहा है रणवीर कुमार, रणवीर बेटा नेट आया, बाबू सोना बेटा हरियाणा जाके मारूंगा, देख कितना चालू है, बोला अभी सर को बोले ये लोग ना, सर वो है नहीं, सर वही वो तो है नहीं। अरे वो तो अभी अभी हटाना, जब सर पकड़ लिए उसको तो दिखाना होगा कि नेट नहीं चल रहा है ना, तो उड़ा ही दिया, अभी देखना फिर आएगा 1 सेकंड में आएगा, तो फिर बोलेगा नहीं सर नेट नहीं चल रहा था, एक से एक लड़का दिखा गया, अरे हम सब जानते हैं लोग, जैसे सर बोल रहे हैं रणवीर वीडियो खोलो इसका नेट चला जा रहा है, हाँ बेटा वाह, आओ आओ प्रकट हो, महान भाव प्रकट हो। क्या जंगल में बैठा हुआ है क्या, जंगल में नेट नहीं पकड़ता यस सर। रणवीर, यस सर। कहाँ बैठा हुआ है, सर वो लाइट गई हुई है इस करके बाहर आके बैठा था। पता है, ये हरियाणा के लड़के जो है ना, गड्डिया ऊंचिया चढ़िया, कौन सा गाना था, है ना, सर ऊंचियां गड्डियां रखियां। हाँ ऊंचिया गड्डिया रखिया, बेटा तेरे को ऊंची गड्डी से गिराऊंगा मैं। चलो एंट्री नंबर 2 कर लेते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, माने अब नया पार्टनर आ रहा है, बोला भाई साहब हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया है, ठीक है, हमारा बिजनेस में गुडविल भी है, तो हम आप आएंगे तो हमारा गुडविल का नुकसान होगा, तो आपको इसका, आप देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं करा रहा है या चेक में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इफ द न्यू इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश और बाय चेक, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अभी इसलिए पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना, वह पैसा आएगा तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो या कैश या बैंक जो भी है ना, जैसे बिजनेस में पैसा आया भाई, है ना, तो रियल अकाउंट भी है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू
प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या चीज के लिए पैसा आया? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा आया। प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, यस सर। जितना भी अमाउंट आया उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री होगी। ओके, यस नाउ ये प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करना पड़ेगा? ये किसका पैसा है? ये तो पार्टनर लोग का पैसा है, तो ये उनको देना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, इसको काट दिए, डेबिट क्रेडिट हो गया। और किसको क्रेडिट करेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल यस अकाउंट सर। को क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा बात को? ठीक यस है, सर। और यस इसको सर। अब किस रेशियो में करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे। समझ में आ रहा बात को? तो दो एंट्री यस होगा, सर। बहुत सिंपल सा एंट्री है। जो पैसा आया पैसा ले लो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आया, प्रीमियम फॉर गुडविल में ले लो। और फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो हमारा ये प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट क्रेडिट और डेबिट कट जाएगा, है ना। तो असल में एक ही एंट्री बचेगा, कैश टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश है टू ना। पार्टनर हो। एक तो यही एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, जब हम अब इसको यस। बैलेंस, अब हम इसको कैसे दिखाएंगे? इसको हम दिखाएंगे ऐसे कि सबसे पहले तो हमको जो कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं, याद आ रहा होगा तुम लोग को, तो कैपिटल अकाउंट हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है, मान लो हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया है यहाँ पे। हाँ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर तुम लोग ध्यान से देखेगा, तो जब हम पार्टनर्स, ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है यहाँ पे, है ना। तो इसका जर्नल एंट्री अगर आप इसका लेजर देखेंगे तो क्या होगा? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, इजंट इट। तो इसका कहां यस पर सर। आएगा एंट्री? इसका एंट्री आएगा यहाँ पर, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। ये वाला एंट्री जो है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पर ए है और यहाँ पे बी है। तो जो ए को मिलेगा वो ए को मिल जाएगा, जो बी को मिलेगा वो बी को मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात को? प्रतीक, यस यस। कोई प्रॉब्लम? यस सर। अब तुम नो देखो, सर। हमने क्रेडिट साइड का, जब हम प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे कर रहे होंगे, तो ये वाला बैलेंस बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, है ना। ये वाला बैलेंस बढ़ जाएगा। और तुम लोग ने पीएल अप्रोप्रिएशन में देखा ही है, जब हम लोग कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हैं, ठीक है, तो ये अगर बैलेंस बढ़ेगा तो मेरा बाय बैलेंस सीडी भी बढ़ेगा, माने मेरा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है ना। तो मेरा ये सब बढ़ेगा, तो मेरा बाय बैलेंस बीडी, तो मेरा कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट और बढ़ रहा है मेरा। इसका नेक्स्ट इफेक्ट क्या यस होता सर। है? ये जो कैपिटल अकाउंट है, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लाते हैं हम, है ना। तो इसके अंदर ये हाँ सर। प्रीमियम और गुडविल का पैसा घुसा हुआ है, तो ये पैसा तो रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पर। तो इनका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो बढ़कर आएगा, है ना, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ा हुआ है यहाँ पर, है कि नहीं। और ये जो यस कैश सर। है, ये जो कैश और बैंक है, इन्होंने पैसा लेकर आया है, तो कैश और बैंक कहाँ आएगा? मेरा एसेट साइड में आएगा, है ना। तो कैश और बैंक मेरा यहाँ पर आ जाएगा, है कि नहीं। तो तुम देखो, जितना का ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, उतना से मेरा कैश बढ़ जाएगा, तो मेरा दोनों साइड टैली हो गया है क्या ना। समझ में आ रहा है आपको? यस तो बहुत ही सिंपल यस सा सर। एंट्री है, कुछ करना ही नहीं है। जो प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमको कुछ करना नहीं, इसको राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। ठीक है, एंट्री कहां पर आएगा? ये क्रेडिट साइड में, ये पार्टनर्स कैपिटल और क्रेडिट साइड में आएगा यहाँ पर, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और इसका अपने आप ये रिफ्लेक्ट करेगा कैपिटल अकाउंट में, और हम यहाँ पे कैश अकाउंट लिख देंगे, तो ये मेरा डबल इफेक्ट हो गया, और ये मेरा टैली हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? बहुत ही सिंपल सा एंट्री एकदम से, है कि नहीं। अब यहाँ पर इसका एक तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेते हैं। बोल रहा है, सचिन एंड कपिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, दे एडमिट अमित एज पार्टनर हु ब्रिंग्स 60,000 फॉर हिज 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। हाँ जी। जे वाले, हाँ। हाँ जी। नहीं सर। ठीक है, अच्छा, इसमें एक तो मैं तुमको ट्रिक बता दूं। जनरली अगर कुछ इस तरह का दिया रहता है ना, कि 1/4 शेयर या 1/3 शेयर या 1/6 शेयर, ऐसा दिया रहता है, तो 99.99%, इनफैक्ट 100% ही होता है, ओल्ड शेयरिंग रेशियो और न्यू शेयरिंग रेशियो सेम ही रहेगा। ठीक है, सर, मैंने ओल्ड शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम रहेगा। सर, मेरी बात को, कभी भी ऐसे दिया हो ना, 1/4 शेयर ऑफ गुडविल या 1/3 शेयर ऑफ गुडविल या हाफ शेयर ऑफ गुडविल, ऐसा आएगा, तो ये जो ओल्ड शेयरिंग रेशियो होगा, यही मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा। समझ में आ रहा है आपको? और चाहो तो तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 1/4 शेयर के लिए आया, तो 1 - 1/4 करेंगे, 3/4 हो जाएगा। फिर 3/4 को हम 2:1 के रेशियो में बांट देंगे, तीनों का रेशियो आएगा, तुम कैलकुलेट करेगा तो 2:1 ही आएगा। करके देख लेना करके। तुम लोग तो किया ही है इसको मेरे ख्याल से, अभी, है ना, निकालना तो आता है ना, ओल्ड ओल्ड माइनस न्यू किया था ना लास्ट क्लास, हाँ। यस सर। है ना। ठीक है,
तो इन लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 2:1। ठीक है, ये कितना प्रीमियम लाया, 60,000 रुपया लेकर आया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला ये पैसा खा जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 60,000 60,000। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, ये पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमको रखना नहीं है, इसको हटाना है, इसको डेबिट करना पड़ेगा, इसको हटाना है एंट्री को। और ये पैसा देना है कितना है, किसको देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देना है। तो क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अब 2:1 में बांट देंगे। 2:1 ऑफ 60,000 क्या होगा, 2/3 इंटू 60,000, है ना। 2:1 मैंने 2/3, तो एक एक का आएगा 40,000 और एक का आएगा 20,000। दे दो दोनों पार्टनर लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सचिन कैपिटल 40,000 टू रुचीज कैपिटल, कोई प्रॉब्लम। नो सर। अब अगर बैलेंस शीट अगर हम लोग जब वो बनाएंगे अपना वहां पे, तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आएगा, ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर ये दोनों का लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्रेडिट साइड में आएगा ये, क्या क्या नाम है भाई, सचिन और कपिल पाजी। ठीक है, तो सचिन पाजी को मिलेगा 40K, कपिल पाजी को मिलेगा 20K। अब जब तुम इसका बैलेंस शीट ही करेगा तो इसमें कैपिटल में ये बढ़ा देगा, है ना, इसका इसके 60,000 कैपिटल में बढ़ा हुआ रहेगा। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये 40,000 इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा लाइबिलिटी साइड में, तो लाइबिलिटी 60,000 से ऊपर रहेगा। तो कैश तो हम रखेंगे एसेट में ही, कैश यहाँ पर आ जाएगा मेरा, ये कैश है बैंक में, 60K का यहाँ आ जाएगा, तो दोनों साइड मेरा टैली हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। नो सर। वेरी गुड, एकदम सिंपल है, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, एक और एंट्री ले लेते हैं सर जरा, ऊपर रीड। वाले राइट साइड से है। क्या बोला, मैंने जब रामायण समझा रहा था तो कहाँ था, जब डिलीट कर दिया तो बोल रहा क्या हुआ, ओहो, तो हमने और सर नहीं, वो गड़बड़। जो लेफ्ट में आपने लिखा था कल्ला, लाइबिलिटी वाला। क्या बोल रहा है, सर जो एक साइड पे लिखा था, एक कपिल और सचिन का, फिर उसके लेफ्ट में लिखा था आपने वो, नीचे राइट में आया था जो हाँ कैश आपने लिखा था। लेफ्ट में आएगा ना, कैपिटल अकाउंट में आएगा ना। फिर से ओके सर। समझो, एक से एक गधे, फिर से समझो। मान लो ये मेरा कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट है मेरा। कैपिटल अकाउंट में ये बनाया मैंने, तो मेरा दो पार्टनर है तो दो कॉलम बनेगा यहाँ पे, एक और दूसरा कॉलम यहाँ बना। इसमें दो कॉलम बनेगा, एक और दूसरा कॉलम यहाँ बना। ठीक है, क्या क्या नाम है, सचिन और कपिल। ठीक है, यहाँ पर भी आएगा सचिन और कपिल। ठीक है, तो सचिन को कितना मिल रहा है, 40K, तो यहाँ लिख देंगे 40K। कपिल को मिल रहा है 20K। ठीक है, इसके अलावा और भी एंट्री होगी, बाय बैलेंस बीडी जो उनका कैपिटल है ना, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएगा उसका प्रॉफिट आएगा, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा। ठीक है, ये सब करके कोई बैलेंस आएगा, इस बैलेंस को यहाँ पर बैलेंस करके इसमें ड्रॉइंग्स होगा तो माइनस कर देंगे, टू ड्रॉइंग्स माइनस हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। इसके बाद मेरा एक फिगर आएगा यहाँ पर, है कि नहीं, बैलेंस करने के बाद। तो ये जो फिगर जो बैलेंस करके आया, इसमें तो 40,000 20,000 एडेड है ना इस फिगर के अंदर, हमने तो उसको घुसाया है ना इसके अंदर, तो ये तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो 40 और 20,000 बढ़ जाएगा, है ना। तो फिर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो जो मेरा कैपिटल अकाउंट आ रहा है, जिसको समझा रहा था भाग गया, ठीक है, जो मेरा कैपिटल अकाउंट आ रहा है उसमें तो ये 40 और 20K दिखा रहा हो, है कि नहीं। और यहाँ और जब हम कैश दिखाएंगे तो कैश में 60K दिखाएंगे, फिर टैली हो जाएगा। क्लियर, यस सर। चलो सेकंड वाला जरा पढ़ो तो उसको क्या बोल रहा है यहाँ पे प्रतीक। Janki and Ramana are partners in a firm sharing profits in the ratio 2:1. On 1st April 2023, their capitals are 4 lakh and 2 lakh respectively. On the day they admit Chandika as partner for 1/5 share in the future profits, net profit sharing ratio of Janki, Ramana and Chandika will be 3:1:1. Chandika brought 1 lakh rupees as her capital and 21,000 as the share of premium for goodwill by check. तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमको दे ही दिया, तो टेंशन हमको कोई है ही नहीं। ठीक है, खाली हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालने का पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे उसको, तो उस सम को तो भी हम कैलकुलेशन वाला सम तो भी हम कर नहीं रहे, वैसे यहाँ पे करके दिखाया हुआ है तुम लोग को। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1:2 आ रहा है, ये अभी हम नहीं सिखा रहे क्योंकि हम सिखा चुके हैं। ठीक है, कैसे निकालना है इसको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:2 आया। अब इसमें करना कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें ये दो चीज लेकर आ रहा है, क्या क्या लेकर आ रहा है, एक तो कैपिटल भी ला रहा है, 1 लाख का कैपिटल लाया, ठीक है, और 21,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। ठीक है, दो चीज आया। तो जब हम इसका एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे कितना से, 1,21,000 रुपया से।
है ना। 1,21,000 से डेबिट करेंगे क्योंकि 1 लाख का कैपिटल है, 21,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो 1,21,000 आ गया। प्रीमियम फॉर गुडविल तो अलग से 21,000 दिया हुआ है, टेंशन ही नहीं है, निकालना ही नहीं है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 आ गया, और टू चंदिका कैपिटल, तो नया पार्टनर आया, चंदिका कैपिटल 1 लाख रुपीज आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रीमियम फॉर गुडविल को हमको रखना नहीं, इसको हम ओल्ड पार्टनर को दे देंगे। तो क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है। तो टू कौन कौन ओल्ड पार्टनर है, 2:1 जानकी एंड रमन्ना। तो जानकी's कैपिटल अकाउंट 7,000 एंड टू रमन्ना's कैपिटल अकाउंट 14,000, क्योंकि 1:2 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, इन लोगों को बांट दिया, कहानी खत्म हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है। इसमें कैपिटल अकाउंट बनाने वाला वेरी गुड, ये तो चाहिए ही था, इसी को ढूंढ रहा था मैं। कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है यहाँ पे पूरे सम का, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, बाय बैलेंस बीडी, ये 4 लाख और 2 लाख रुपए का बैलेंस था इन लोग का। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया 4 लाख 2 लाख का बैलेंस आ गया। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एंट्री क्या है, बैंक टू चंदिका कैपिटल अकाउंट। तो अब जैसे हम लोग जब स्टार्टिंग एंट्री करते हैं, जब भी इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल होता है, याद करो जब तुम लोग जिंदगी में सबसे पहली बार जनरल एंट्री स्टार्ट किया होगा, तो पहला एंट्री था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो क्या होता है, बैंक टू कैपिटल अकाउंट होता है ना। तो यहाँ पर हम तो कैपिटल अकाउंट बना रहे चंदिका का, तो क्या आ जाएगा, बाय बैंक 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ये तीनों एंट्री आ गई। ठीक है, इसके बाद इसमें रिवैल्यूएशन नहीं दिया हुआ, तो रिवैल्यूएशन का एंट्री आ नहीं रहा, वरना रिवैल्यूएशन का भी एंट्री आता। ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, देखो जानकी को दिया 7,000 रुपया, रमन्ना को दिया 14,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। अब ये 7,000 और 14,000 तो इसमें ऐड हो गया ना, यही मैं तुमको समझा रहा था। तो कितना हो गया, 4,07,000, 2,14,000। तो तुम देखो यही सेम बैलेंस, तो यहाँ पे जब यहाँ पे कोई माइनस करने के लिए नहीं है, तो ये यहाँ ही आ गया। तो इसका मतलब 4,07,000 और 2,14,000 मेरा ये एंट्री इसके अंदर घुस गया है ना। अब जब हम कैपिटल, जब बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इसका इफेक्ट बने 21,000 का इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, 21,000 ये दिखाना पड़ेगा, और 1 लाख रुपया जो कैपिटल में लेके आया वो भी दिखाना पड़ेगा अपन को। और यहाँ पे मेरा बैंक में कितना या कैश में कितना आ जाएगा, 1,21,000 एसेट साइड में आ जाएगा। दोनों साइड टैली होगी, तो हमारी बात को कोई प्रॉब्लम। अच्छा होता अगर ये लोग बैलेंस शीट भी देते। ठीक है। ओके, यहाँ बोल रहा है ये एक तो ट्रिक सम है यहाँ पर। ठीक है, when an existing partner also gains on admission of new partner। ठीक है, ये एक तो वेरिएशन आ गया। ठीक है, वेरिएशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब सैक्रिफाइस हम कर रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना, वो भी गेन कर रहा है। क्या मतलब, माने टोटल नुकसान एक ही पार्टनर का होता है। जो नया वाला आया है वो तो मजा लेगा ही बाद में, है ना, क्योंकि वो तो ये गुडविल कमाया है नहीं, लेकिन जब वाइंड अप होगा तो उसका मजा लेगा। लेकिन जब हम इसमें भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो मेरा दूसरा एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना, उसका नेगेटिव में बैलेंस आ गया। नेगेटिव का बैलेंस का मतलब हो गया उसको भी गेन हो रहा है। तो अगर उसको भी गेन हो रहा है, तो वो भी कंपनसेट करेगा, क्योंकि फ्यूचर में जब गुडविल बटेगा, तो उसको उतना चाहिए, उसको उतना लेना नहीं था जितना वो ले रहा है। समझ में आ रहा बात को। तो जब भी अगर तुम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेगा, और अगर वो किसी पार्टनर का माइनस में आ रहा है वैल्यू, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो भी गेन कर रहा है, तो वो भी कंपनसेट करेगा। समझ में आ रहा बात को। इस सब में देख लेते हैं, समीर 10 लाख रुपया लाएगा कैपिटल का एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश फॉर 3/8 इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है 14 लाख रुपीस। ठीक है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:3। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2 दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:2 दिया हुआ है। गुडविल का वैल्यू बताया हुआ है 14 लाख रुपीस आया, ये 3/8 शेयर के लिए है ना। तो 3/8 शेयर का 14 लाख अगर हम निकालेंगे, 3/8 ऑफ 14 लाख इज 5,25,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। हाँ देखो 3/8 का हमको निकालना पड़ेगा, वैल्यू कहाँ दिया हुआ है देखो। अच्छा जो भी है, ठीक है वो, लेकिन 3/8 इसका जो होगा, एक बार कैलकुलेट करो तो निकलो। 3/8 और 14 लाख कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो फटाफट। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल, देखो इधर देखो, 525। हाँ उतना ही आएगा ना। यहाँ पे दिया हुआ है 14 लाख का 3/8, तो 3/8 शेयर के लिए आ रहा है। टोटल गुडविल का वैल्यू कितना है, 14 लाख का गुडविल है, उसका 3/8 का ये देगा, तो ये दिया 5,25,000। ओके ओके। अब यहाँ पर देखो एक चीज ये इंटरेस्टिंग एंट्री यहाँ पर आ जाएगा कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल आया और 10 लाख रुपया कैपिटल आया। तो ये एंट्री तो समझ में आ गया होगा, तो बहुत इजी एंट्री, जो पिछले एंट्री से ही फॉलो कर रहा है। कैपिटल लेकर आया वो डाला, और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है, एक जो ट्रिकी सम जो है, वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन। ठीक है, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को मालूम है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हम लोग करते हैं। तो जब हमने यहाँ पे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कबीर का किया,
तो इसका आ रहा है 26/56, ये पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। लेकिन इन भाई साहब का आ रहा है कितना, -5/56, ठीक है। तो अगर ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, नहीं कर समझ क्या। तो यहाँ पर एक ट्रिक याद रखना, अब ये गेन कर रहा है तो ये क्या करेगा, जितना ये गेन कर रहा है 5/56 इंटू टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल वैल्यू, टोटल गुडविल वैल्यू कितना था, 14 लाख रुपीज, उसका 14 लाख। 556 पार्ट यानी कि 1,25,000 इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, माने फ्यूचर में 1,25,000 इसको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, अगर हम वाइंड अप करेंगे तो ये क्या करेगा, 1,25,000 अभी उसको दे, समझ में आ गया, ओके। तो उसको कितना मिलेगा, 5,25,000, तो टोटल जो नया पार्टनर है वो देगा उसको, है ना। तो देखो इसको यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल को मैंने डेबिट कर दिया, प्रीमियम को गुडविल को डेबिट कर दिया मैंने 5, ये तो डेबिट करना ही था, इसको हटाने के लिए इसको डेबिट किया। और फ्रेंड इसका जो फरीद है उसका कैपिटल अकाउंट को कम किया, क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट से देगा, है ना, उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा क्योंकि वो पैसा नहीं दे रहा, वो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया 1,25,000, और कबीर को मिलेगा 6,50,000 रुपीज, कितना, 525 वो जो लाया और 125 जो उसका फ्रेंड उसको देगा, क्यों देगा, कोई एहसान नहीं कर रहा है, जब फ्यूचर में कंपनी वाइंड अप होगा तब फरीद को 1,25,000 मिल जाएगा, समझ में आ रही है बात को, ठीक है। आप देखो इसको यही यही चाहिए था मेरे को, वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे आ गया। पहले इनका कैपिटल कितना था, 8 लाख और 7 लाख रुपीज था, ठीक है। उसने बैंक में पैसा लाया तो बाई बैंक 10 लाख रुपीज आ गया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल, 5,25,000 कबीर ने दिया, वो आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कबीर को गेन हो रहा है, ठीक है, माने फरीद दे रहा है ना, कबीर को मिल रहा है ना, कबीर देखो यहाँ कबीर नुकसान में था ना, कबीर को तो, है ना, गेन कौन कर रहा है, फरीद गेन कर रहा है, तो माने फरीद देगा, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फरीद इसको देगा तो कबीर का अकाउंट में 1,25,000 क्रेडिट कर दिया, फरीद ने इसको दिया, और देखो फरीद का अकाउंट को कम कर दिया 1,25,000 से, ये कम क्योंकि इसको देना है तो ये डेबिट होगी, समझ में आ रहा बात को, ठीक है। अब जब हम इसको टैली करेंगे बैलेंस शीट को, तो बैलेंस शीट को हमने यहाँ पे टैली कर दिया यहाँ पे, तो ये मेरा नया बैलेंसेस आया, ठीक है, नया बैलेंसेस यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये जो सारे नए बैलेंसेस आ गए। बैंक में देखो कितना रुपया बढ़ गया, बैंक में वो कितना लाया था, 10 लाख रुपया वो लाया था, और 5,25,000 रुपया, 5,25,000, है ना, ऑलरेडी 1 लाख रुपया बैंक में पहले से होगा, तो 16,25,000 रुपया बैंक में हो गया, स्टॉक जो है पहले से होगा, डेटर्स जो पहले से ही है, हम लोग को दिया वो नहीं है, ये सारा एंट्री इस तरह से हो गया, समझ में आ रही है बात को। तो ये एक ट्रिक वेरिएशन आ सकता है जब आपको ये माइनस आ जाए, माइनस आ गया मतलब इसमें घबराने का बात नहीं है, माइनस का तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं है, माइनस का मतलब यह है कि एक पार्टनर गेन कर रहा है, तो जितना भी वो पार्टनर गेन कर रहा है टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है, जितना गुडविल का वैल्यू है उससे उसको कंपनसेट आप कर दीजिएगा, ठीक है। जो पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है उसको कैपिटल मिल जाएगा, और जो गेन कर रहा है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। आज इसको यहीं तक करेंगे, आप लोग इसको डाइजेस्ट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सारी एंट्रीज और भी जो है एक एक करके समझाता जाऊंगा। आई होप मजा आ रहा है तुम लोग को, ठीक है, रिकॉर्ड भी कर दिया मैंने तुम लोग के लिए, ठीक है, इससे तुम लोग बार बार इसको देख सके, ठीक है, चलो बाय बाय।